जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको डेल्टा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज चलाया था और अभी तक 2 वीडियो उसमें रिलीज हुआ है, जिसमें पहला तो आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो था, सेकेंड में हमने पावर ऑफ आयोटा देखा था। पावर ऑफ आयोटा के कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन किया था। ठीक है, अब आज इन दोनों से आगे बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डील करेंगे, जिसका नाम है मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट, है ना। तो ये आपका आज का टॉपिक होगा और फिर से इसकी क्वेश्चन का वीडियो हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट में। पहले हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ इसकी थियोरी का वीडियो देखेंगे, है ना। तो टॉपिक इज मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक हो गया, इसको हमें डील करना है। अच्छा, आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, मॉडुलस, तो मॉडुलस की जब हम बात करेंगे मॉडुलस की, तो मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस से, डिस्टेंस से, जो कि ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का जो मतलब है ये है मिरर इमेज से। कॉन्जुगेट का मतलब है मिरर इमेज, इमेज अबाउट रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज जो रियल एक्सिस के अबाउट होता है वो उसकी कॉन्जुगेट होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब आया आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का जो रिलेशन है वो एंगल से है। आर्गुमेंट का जो रिलेशन है ये है बेटा एंगल, एंगल से इसका रिलेशन है। तो आपका ये मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट का रिलेशन किस किस से? मॉडुलस का रिलेशन है डिस्टेंस से, कॉन्जुगेट का मतलब है मिरर इमेज से, और आर्गुमेंट का जो रिलेशन है वो एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट जिसका एंगल से। ठीक है ना। तो ये इसका क्या बेटा बेसिक आइडिया। चलिए अब आते हैं कि मॉडुलस हम निकालते कैसे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर हम उसकी कॉन्जुगेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फिर एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखिएगा। मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, z इक्वल्स टू एक्स वाई, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तीनों चीज चाहिए। पहले तो इसका मॉडुलस वैल्यू निकालना है, फिर इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू निकालना है, और फिर इसकी एम्पलीट्यूड मींस आर्गुमेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो यहां पे हम देखते हैं बेटा इसकी मॉडुलस, फिर इसका कॉन्जुगेट एंड इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाए ना। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अच्छा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z यानी कि z का मॉड, इससे इसको डिनोट करेंगे, मॉड ऑफ z। और मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होती है? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, यानी कि आर ई ऑफ z का स्क्वायर, प्लस इसकी जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज आई एम ऑफ z का स्क्वायर। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का फॉर्मूला। दैट मींस अगर हम देखें तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है इसमें, x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसमें, y। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो गया मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है। अब बात आती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना।
z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट यानी कि z के ऊपर में ऐसे बार लगा देते हैं, ये इसका सिंबल है। z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z, और ये इक्वल होगा, अब क्या करना है इसमें आयोटा का जो साइन है उसको रिवर्स कर देना है, यानी कि z में अगर आयोटा प्लस तो z बार में आयोटा माइनस, अगर z में आयोटा माइनस तो z बार में आयोटा प्लस। कहने का मतलब ये हो जाएगा x और प्लस i के जगह पे माइनस i इंटू वाई। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मूला। यानी कि इसमें हम क्या कर देते हैं, चेंज द साइन ऑफ आयोटा इन z इज z बार। ये हो गया बेटा आपका z बार यानी कि कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आता है आर्गुमेंट निकालना। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड की जब बात है आपको पता है कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है, थीटा से रिलेटेड है। अच्छा, आपको पता है कि एंगल जो होता है हर एक क्वाड्रेंट में चेंजेस होते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270 एंड फोर्थ में 270 टू अगेन 0 और 360, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी एंगल को निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्वाड्रेंट के बेसिस पे क्या लगेगा, फॉर्मूला। क्लियर है? तो ध्यान से देखना। अब सबसे पहले क्या है, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा x, i, y, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि x और y का साइन क्या है, ठीक है ना। x और y का साइन क्या है, क्योंकि x और y के जो साइन होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है बेटा, क्वाड्रेंट पता करना है। तो पहले तो हमें क्वाड्रेंट पता करना है और फिर जिस क्वाड्रेंट में दिया होगा z उसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव रहा तो ही ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड में दोनों ही निगेटिव होता है एंड फोर्थ में x पॉजिटिव y निगेटिव होता है। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहा तो आर्गुमेंट इसमें क्या होता है, देखिएगा ऐसे लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है ARG ऑफ Z। ये हो जाएगा थीटा के बराबर। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें हम क्या लगेंगे, पाई माइनस थीटा। हम क्या कर देंगे, थीटा निकाल के पाई में से माइनस कर देंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा, यानी कि थीटा में से पाई माइनस कर देंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसका बेटा उल्टा, यानी कि इसमें थीटा था फर्स्ट में तो फोर्थ में माइनस का क्या आ जाएगा, थीटा। यानी कि ये सब जो है बेटा, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सब आर्गुमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। अब बात आता है, सर ठीक है ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन थीटा कैसे निकलेगा, मेन है थीटा। जब थीटा निकलेगा तभी तो आप पाई में से घटाओगे या थीटा में से पाई घटाओगे या माइनस थीटा करोगे। तो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, देखना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, मॉड ऑफ y बाई एक्स। ये होता है थीटा निकालने का फॉर्मूला। यानी कि y क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और x क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। यानी कि tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स लेते हैं। क्लियर है? तो इससे थीटा निकलेगा और क्वाड्रेंट के अनुसार से हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो ये आपका क्या था, ये था मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट निकालने का बेटा फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें आपको मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट तीनों ही निकालना हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब आते हैं एक प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड मॉडुलस
conjugate and argument of z। क्लियर है? z बराबर दे दिया 1 प्लस आई। इस z का हमें मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो आपका जो z होता है बेटा, वो z की जनरली z का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x प्लस आई वाई। क्लियर है? अब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो x बराबर कितना आ गया? 1 दोनों में से, एंड y बराबर कितना आ गया? 1। क्लियर है? तो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? दोनों पॉजिटिव है तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देखा क्यों जाता है? क्या निकालने के लिए? तो आर्गुमेंट जब निकालना होगा तो पहले क्वाड्रेंट निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, अब इस z का हमें तीनों चीज निकालना है। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं इसकी मॉडुलस वैल्यू। ठीक है ना? यानी कि मॉड ऑफ z निकालना है। तो मॉड ऑफ z निकालने का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? क्या है? x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना? अब आप लोग x और y का मान यहाँ पे रख दीजिए। x और y का मान 1 1 है, देख सकते हो, x और y दोनों 1 है। यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस वैल्यू है वो √2 के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना है कॉन्जुगेट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना है कॉन्जुगेट। ठीक है ना? तो कॉन्जुगेट निकालने का जो कॉन्जुगेट का सिंबल है z बार। और z बार कैसे निकाला जाता है? z में जो आयोटा का साइन है उसको रिवर्स कर दीजिए, z बार का आ जाएगा। तो z में जो आयोटा है वो देख रहे हो पॉजिटिव है, तो z बार में क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट वैल्यू 1 माइनस क्या होगा? आयोटा। कितना आसान, कॉन्जुगेट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? मॉडुलस भी आसान। अब आया एम्पलीट्यूड की बारी, यानी कि आप इसको एम्पलीट्यूड लिखो या फिर इसको आर्गुमेंट लिखो। क्लियर है? क्या होगा? तो एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। यानी कि ARG ऑफ आपने Z निकालना है। तो जो Z आपको दे रखा है वो Z है बेटा, Z क्या है यहाँ पे 1 प्लस आई, यानी XY क्या है? 1 1। यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का Z दिया हुआ है। और आपको पता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो इसकी जो आर्गुमेंट वैल्यू होता है, आर्गुमेंट जो बोलो या इसको एम्पलीट्यूड बोलो, है ना, इसकी वैल्यू जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, अब थीटा का मान कितना होता है बताए थे फॉर्मूला, tan इनवर्स y बाई एक्स मॉड में। चलिए अब वैल्यू रख देंगे, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y का मान कितना है 1, x का मान 1, तो ये हो गया 1 बाई 1, यानी कि ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है ना? यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो 45 डिग्री के बराबर है। यानी कि सीधा सीधा थीटा, थीटा कितना निकालना है? π/4, तो इसकी आर्गुमेंट कितना हो गया? π/4। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा कि मॉडुलस, आर्गुमेंट और कॉन्जुगेट है, इसको आर्गन प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? यानी कि इसको ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे, तो देखना बेटा, अगला टॉपिक है ना, जो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। क्या है? मॉडुलस, मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
ग्राफिकली, या इसी को क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन, यानी इन तीनों को आर्गन प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसी तीनों को हम ग्राफिकली कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो देखना बेटा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया रहेगा x प्लस आई वाई से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो यानी कि क्या है बेटा, x और इमेजिनरी पार्ट y है। तो ये क्या हो गया, x, y, ये आपका हो गया पॉइंट बन गया, पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है ना। अब ये एक्स वाई जो दिया रहेगा वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है ना। तो हम अभी के लिए ऐसे मानते हैं कि एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये मान लेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेट ये किस में है, लेट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर। अभी तो हम लेट ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू नहीं दे रखा है, जब देगा तब हमें पता चल जाएगा साइन, तब हमें पता चल जाएगा एक्चुअल क्वाड्रेंट। तो मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ऐसे एलोकेट कर दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या है, x, y, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या है बेटा, पॉइंट, क्लियर। अब क्या करते हैं, देखना मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की बात आ गई। तो इस पॉइंट का ये जो आपका क्या होता है, ओरिजिन, इससे जो डिस्टेंस बनेगा, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनेगा, ये वाला ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनेगा, ये वाला, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू मॉड ऑफ जेड होता है, ठीक है ना। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज मॉड ऑफ जेड, क्लियर है। तो हमने मॉड ऑफ जेड को देख लिया कि क्या होता है मॉड ऑफ जेड फिगर में ग्राफिकली। चलिए अब बात आता है क्या, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अच्छा, कॉन्जुगेट का संबंध किससे था, मैंने क्या बताया था कि कॉन्जुगेट जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस के अबाउट इमेज होता है, ठीक है ना, और रियल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो क्या हो गया कि ये अगर मिरर है, समझना बेटा, तो इस पॉइंट का जेड का जो इमेज होगा बेटा वो डाउन जाएगा, है ना। ये मान लो कि ये इमेज है, ये दोनों क्या होगा, बराबर, तो इसका जो इमेज होगा उसी को हम जेड बार लिखते हैं, ठीक है ना। जेड का इमेज जो होगा वो जेड बार होगा। अच्छा, अगर आप लोग बताइए कि ये अगर पहला क्वाड्रेंट में है तो इसका इमेज क्या जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, y निगेटिव, यानी x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, y क्या हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा, अब y किससे जुड़ा हुआ है, i से जुड़ा हुआ है, समझ में आया। इसीलिए मैं बोला था कि कॉन्जुगेट के केस में क्या हो जाता है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे i पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट वाले में i क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब बात आता है क्या, आर्गुमेंट के बारे में। अब आर्गुमेंट का संबंध मैंने क्या बताया था, आर्गुमेंट का संबंध एंगल से होता है, किससे, एंगल से होता है। तो एंगल कौन सा, समझना मेरी बात, एंगल का मतलब है ये जो मॉडुलस वाला, इसको हम रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, क्लियर है। और ये जो आपका रियल एक्सिस है, इसके बीच में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल का नाम होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ग्राफिकली समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, तथा आर्गुमेंट क्या होता है। क्लियर। तो ये क्या था बेटा, मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में ये होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट, ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उस वीडियो में हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज डील करेंगे, एंड प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वो प्रॉपर्टीज डील करेंगे, और उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समाप्त होता है। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।